कि आपके पंचायत के नल जल सभी चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसकी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हमारे पंचायत में 16 वार्ड है। 16 वार्ड में से अगर मुख्य स्तर से देखा जाए तो हमारे वार्ड के 5-6 वार्ड में जो है ना नल जल चालू है सुचारू रूप से। बाकी ना 5-6 में चालू है। चाचा बताइए हमको, आप बताते रहे। 5-6 में हमारा जो 16 वार्ड है, 16 वार्ड में से पहला नंबर 2 नंबर वार्ड में एकदम चालू है, कंटिन्यू चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताइए तब 2 नंबर हटिलवा में है। चलिए आपके हिसाब से कितना वार्ड है यहाँ पर? 16 वार्ड है। 16 में 5 चल रहा है, जी, बाद बाकी क्यों बंद है? बंद है क्योंकि जो स्टार्ट जो काम हुआ था, अब कहने का मतलब पेड़ आप लगाइएगा, तो पेड़ का अगर लगाने के समय भी उसको जड़ नीचे से काट दीजिए। महाराज आप कौन दुनिया में है? प्रत्येक महीना जो है, प्रत्येक साल 24,000 रुपया रिपेयरिंग के लिए सरकार भेज रहा है। इसका लिस्ट जो है हर जगह आ गया है, इसका चिट्ठी आ गया है, करोड़ों में अरबों में रुपया आया है कि जितना नल जल बंद है सभी नल जल को चलाया जाए, और आप कह रहे हैं कि बोलो कुछ व्यवस्था नहीं है। नीतीश कुमार तो भेज दिया है, इसके लिए रिकॉर्ड में आ गया है। तो आपने वार्ड के प्रबंधन समिति का जो खाता है, हमारे 16 को वार्ड है, तो 16 वार्ड का खाता चेक करवाए हैं? तो खाता में पैसा है कि निकल गया? खाता में पैसा आवे चाहे नहीं आवे, नीतीश कुमार तो पैसा भेजा है ना, भेजा है। तो उसमें जो कार्य हो रहा है, पीएचडी विभाग से जो कार्य कराया जा रहा है, तो पीएचडी जो कर रहा है वो पीएचडी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उस पर कमान कसने के अधिकारी को देना चाहिए ना। यहाँ कहाँ से गड़बड़ हो रहा है? गड़बड़ हमारे जो देखिए कहने मतलब वार्ड सदस्य कहाँ पैसा जब नीतीश कुमार भेज दिया तो कहाँ गड़बड़ हो गया जो नल जल सब नहीं चालू हुआ? गड़बड़ हुआ है। आप कहिए पूरे तरह से गड़बड़ जो है, आप देखिए दोषी उसमें वार्ड सदस्य भी होता है, जनता भी होता है, और जो अधिकारी है कहाँ से दोषी हो जाएगा, जनता कहाँ से दोषी हो जाएगा? पैसा नीतीश कुमार जहाँ भेजेगा वहाँ होगा कि वार्ड सदस्य को पैसा नहीं मिलेगा, वार्ड सदस्य क्या करेगा? 500 लोग आपको वोट दिया और कंबल तक सूत जाइएगा तो नल जल चालू हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, नल जल बनाने की जिम्मेवारी किसको मिला है? नल जल बनाने की जिम्मेवारी किसको दिया गया है? अच्छा बताइए। दिया गया है, ठीक है, आपकी बात उससे सहमत है, लेकिन आपको सदस्य बनाया गया तो आपको ब्लॉक में और आपके विभाग में जाना पड़ेगा। नल जल खराब हो जाता है तो पैसा से बनता है। हम ये पूछ रहे हैं, पैसा तो दे रहा है ना आपके पास 2,000 रुपया? किसको दे रहा है? 24,000 रुपया दे रहा है ना? किसको दे रहा है? आप ही तो बोल रहे हैं कि 24,000 रुपये खाते में 24,000 रुपया प्रत्येक नल जल को बनाने के लिए प्रत्येक साल 24,000 रुपया अनुरक्षण राशि अलग आता है, और अनुरक्षक राशि 24,000 अलग आता है, तो 2 साल में 48,000 रुपया आता है। सुनिए जब कह रहे हैं साल में 48,000 आ रहा है। अब हमारे वार्ड में, हमारे पंचायत में 16 वार्ड में से 5 ही वार्ड में चल रहा है। आप कह रहे हैं कि प्रत्येक वार्ड में आ रहा है, प्रत्येक वार्ड के लिए आ रहा है। 24,000 कहाँ जा रहा है? वही तो आपसे सवाल किए हैं, आप उप मुखिया है, आप बताइए 24,000 अनुरक्षण राशि और 24,000 अनुरक्षक राशि, अब हमारे पैसा जा कहाँ रहा है? हमारे स्तर से हमने तो जांच कराया है, आप मीडिया अभी जांच करवा सकते हैं। हमारे स्तर से जो 5 वार्ड है ना, आप पता लगा लीजिएगा, 5 वार्ड का ही पैसा निकला होगा, बाकी वार्ड में उसी खाते में है, क्योंकि जितने भी सचिव बनाया गया तो वो लोग कोई साइन करता नहीं है, सब वार्ड लोग हैं, छोड़ दिए, जो जहाँ पड़ा है उसे छोड़ा हुआ। चलिए दूसरा सवाल, प्रत्येक नल जल चलाने के लिए 2,000 रुपये का महीना पंचायती विभाग से अनुरक्षक को दिया जा रहा है, जो नल जल चला रहा है। वही नल जल जो पीएचडी विभाग से बना हुआ है, उस पंप ऑपरेटर को चलाने के लिए 9,000 रुपये का महीना दिया जा रहा है। एक दोनों नल जल के ही है, यहाँ 2,000 का महीना, वहाँ 9,000 का महीना, ये कहाँ तक न्याय है? न्याय तो नहीं है। पंप ऑपरेटर को 9,000 होना नहीं चाहिए। पंप ऑपरेटर को 9,000, अगर पंप ऑपरेटर को 9,000 नहीं होना चाहिए तो अनुरक्षक को 2,000 क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो पैसा ही सब कहाँ जा रहा है? पैसा तो सरकार भेज रहा है। सरकार भेज रही है। अब वही तो क्या कहिएगा नीतीश कुमार जी के दोनों को 2 तरह के राशि दे रहा है? वही तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दे दिए, मान लीजिए दोनों को 2 तरह के राशि दे रहे हैं, क्या कहिएगा नीतीश कुमार? हम सीधा सवाल करते हैं, नीतीश कुमार दे दिए, मान लीजिए आपके घर में 5 बच्चा है, तो 5 का बात छोड़िए, वहाँ 9,000 है, यहाँ 2,000, दोनों तो ऑपरेटर है, दोनों नल जल चला रहा है ना सर। सुनिए बताइए, जनता से बात, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। 5 बच्चा किसी घर में है और मालिक एक है, अगर वो पैसा दे दिया 5 बच्चों को बराबर बांटने के लिए, है ना, 5 बच्चों को बांटने के लिए पैसा दे दिया कि 5 बच्चे को अपना सीमित से करना है, और वो जो बच्चा है और उस पैसा को जो है ना उसको मिला और आगे जो भरपूर करना है उसको नहीं कर पाया, तो गलती किसकी है? सरकार 5 लाख रुपया 5 करोड़ दे दिया। आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हमेशा सरकार भवन है कि नहीं आपके यहाँ? हमारे यहाँ सरकार भवन नहीं, अभी बनेगा। सरकार भवन अभी नहीं है? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, तो
इस बार बिहार में जो चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है कौन बनेगा यहाँ मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री के लिए तो अभी हम नहीं कह सकते कि चुनावी माहौल में तीसरी पार्टी का कदम आ चुका है। अच्छा। जो जन स्वराज के रूप में है। अच्छा। पहले एनडीए और आरजेडी की सरकार हुआ करती थी, हो रहा था, लेकिन अभी तीसरी जो पार्टी आई है इसको आप हल्के में नहीं लीजिए, क्योंकि सरकार में कोई भी आए उनका एजेंडा अपना अपना होता है। एनडीए का अपना एजेंडा है, आरजेडी का अपना है और जन स्वराज का अपना है। और आपके मन से, आपके व्यक्तित्व से ये देखना है कि हमारे लिए सरकार में कौन अच्छा काम करेगा, वो जनता तय करेगी। जनता सब देख रही है, आज इनको, आज उनको, आज उनको। जनता को तय करना है कि हमारी सरकार में किनको हम बैठाएं कुर्सी पे, कि आगे जो है ना हमें फ्यूचर में हमारे बच्चे को जो है ना भविष्य अच्छा जा सके। आप एक पंचायत के उप मुखिया है, आप पंचायत के जनता जो है आपके साथ ज़्यादा है नहीं, तो अब जनता के बारे में आप ज़्यादा जानते होइएगा, तो क्या बताइए यहाँ की जनता क्या चाह रही है? देखिए, हम उप मुखिया वर्तमान में है, जनता यहाँ का जो है कि सब लोग जो है ना बदलाव तो है ही, सभी लोग को जो है ना करप्शन से मुक्ति के लिए हम बहुत सारा प्रयास किए, लेकिन एक अकेला हम जो है ना दौड़े बहुत ब्लॉक में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ब्लॉक के पूरे पदाधिकारी, हम एक की बात करने कह रहे हैं, जितने भी अधिकारी हैं, नीतीश कुमार जी बहुत काम किए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत काम किए। आज देश में आज लोगों को पेंशन मिला है, 1100 रुपये उनके अकाउंट में जा रहा है, और मैं ही निकालता हूँ, मेरे पास दुकान भी है। तो आज पहले के ज़माने में ये नहीं रहता था, आज लोगों के हाथ में आ रहा है, ये बहुत खुशी की बात है कि लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है। दूसरा नंबर, राशन मिल रहा है, जो भी है काम बहुत किए, दारूबंदी किए, दारूबंदी करने के बाद बिहार में दारू चल रहा है। ठीक है, दारू कहाँ से आ रहा है, पहले इस पर कमान कसना चाहिए उनको कि दारू यूपी से आ रहा है, एमपी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वहाँ के बॉर्डर सील करना चाहिए। वहाँ पे जो पदाधिकारी, जो भी अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं, उनको सख्त कार्रवाई के लिए दायित्व देना चाहिए कि भाई इसको आप कैसे अंदर आ रहा है, हवाई मार्ग से तो नहीं आ रहा है, या भगवान ऊपर से तो टपका नहीं दे रहा है, तो इस पर कमान को कसना चाहिए। नीतीश कुमार जी किए, उनको हम नहीं करेंगे नहीं किए, काम बहुत अच्छा किए कि आज बिजली है, रोड है, बहुत कुछ किए, बहुत कुछ किया। आप हम नहीं कहेंगे नहीं किए, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ है, कुछ ऐसा अभी बिहार में आ रहा है जिससे उनको सुशासन से करप्शनवादी कहा जा रहा है। वजह क्या है कि उनके जितने पदाधिकारी अभी नए आ रहे हैं उन पर वो कमान नहीं कस पा रहे हैं, क्योंकि जो राज्य पहले था, जो स्टार्ट किए थे, वो स्टार्ट जो है ना अभी तक वो जैसे गाड़ी चलती है ना, जो तो स्टार्ट किए थे वो स्टार्ट में अभी नहीं है, अभी वो स्लो हो गया है। अब चाहे पेट्रोल खत्म हो या मोबिल खत्म हो, अगर पेट्रोल में भी डाल देंगे तो फिर स्टार्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप उप मुखिया होने के नाते हमें ये बताइए कि आपके पंचायत के जो महत्वाकांक्षी योजना नीतीश कुमार जी का है, नल जल योजना, क्या आपके पंचायत के सभी नल जल चल रहा है? देखिए, नल जल योजना जो था ना हमारे बिहार में, लोग कहते हैं, लेकिन नल जल योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, जो योजना आया था, बहुत ही बढ़िया योजना था। आप माने या ना माने, आज की डेट में हर एक घर में चापाकल जो है ना 30 फीट से 50 फीट से 100 फीट है, लेकिन उस जो नल जल की योजना का जो चापाकल हल है, जो बोर्डिंग हुआ है, वो 300 फीट का है। योजना बढ़िया थी, ठीक है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, पहले समझिए इस बात, बताइए। योजना जो था 300 फीट का था, वो उसको जहाँ भी हलाया गया, जहाँ भी लगाया गया, नीतीश कुमार की योजना था कि हर घर नल जल। उस योजना के तहत लोगों को पानी मिले और अच्छा पानी मिले, लोगों का जो है ना जीवन अपना अच्छा चले, लोग बीमार नहीं हो। लेकिन जब ये योजना लागू हुआ, वार्ड सदस्य को ये अवगत नहीं किया गया कि हाँ आपको ये 30 लाख का 20 लाख का योजना मिल रहा है, इस योजना से आप इस योजना को कर दीजिएगा सुचारू रूप से, तो लोग आपके पीछे और आएंगे। लेकिन क्या हुआ कि उस समय भी वार्ड सदस्य नादान लोग थे, जिनको जानकारी थोड़ा कम था, और जो भी अंचल के, प्रखंड के जो भी पदाधिकारी थे, उनको गुमराह कर करके किसी तरह जो है ना बाला फुसला करके उनसे इस योजना के बारे में विस्तार रूप से बताया नहीं है। इस योजना को फ्लॉप कराने में मुख्य उद्देश्य जो है ना हमारे नीतीश कुमार जी हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री है, उनके जो जितने अधिकारी हैं वही इनका मुख्य उत्तराधिकारी है जो इसको फ्लॉप किए हैं। योजना जब आया तो इसमें सारा दोषी वार्ड सदस्य नहीं है, इसलिए नहीं है कि वार्ड सदस्य को ट्रेनिंग नहीं दिया गया था, इसके लिए इंजीनियर बहाल था, और इसका अगर दोषी है तो इसमें प्रत्येक नल जल पर जो है 5 कर्मचारी को लगाया गया था, तो वह 5 कर्मचारी जो है इसका दोषी है। हम ये आपसे सवाल किए हैं, उस पर हम नहीं गए, हम ये सवाल किए कि आपके पंचायत के सभी नल जल चल रहा है या बंद है, इसका जवाब आप नहीं दिया। बता रहे हैं, वो जो योजना जो आई थी 7 निश्चय योजना था, वार्ड क्रियान्वयन, एक मिनट ना, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के तहत योजना था, उसमें 7 सदस्य था, वो सब ठीक है, उसको छोड़िए। इसका सारा दोषी जो 5 टीम नीतीश कुमार जो लगाए थे उसका दोषी है। वार्ड सदस्यों को कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया था, वार्ड सदस्य कहीं से कोई गलत नहीं है। मेरी सवाल के जवाब आप नहीं दे रहे हैं।